हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ लव ऑफ सेकंड प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी उन दोनों की ज़िंदगी ऐसी बीत रही होती है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते झगड़ते, एक दूसरे की हमेशा टांग खींचते रहते। विंग जो कि हमेशा वांजी से कुछ ना कुछ बोलता रहता था, उसे उसे इरिटेट करने की कोशिश करता था, मगर जो वांजी होता है वो फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपना काम करता था और विंग की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। पर वो उसे हमेशा दूर से देखता था, क्योंकि वांजी जानता है इस इंसान को उसने पिछले 7 साल से इतना प्यार किया है। तो अब ये इंसान जब उसकी आंखों के सामने है तो वो बोला क्यों क्यों इसे प्यार ना करे। और वैसे भी उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इसका हस्बैंड द हीलिंग पेटक इतना हैंडसम होगा। और फिर वो गॉड की ओर देखता है, आसमान की ओर देखता है और फिर बोलता है थैंक यू गॉड, आपने तो मुझे सोने पे सुहागा वाली चीज़ दे दी। और फिर वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो कि युआन से बातें कर रहा होता है, उसे बोल रहा होता है कुछ चीज़ें, और जो भांजी होता है वो उसकी ओर स्माइल करके देख रहा होता है। तभी जो विंग होता है उसे फील होता है कि कोई इंसान उसे घूर रहा है। तो फिर वो इधर उधर देखने लगता है। उसे ये फीलिंग कई बार होती है, जब से वांजी यहाँ पे आया है तब से। तो उसे हर वक्त ऐसा ही लगता है कि कोई इंसान उसे देख रहा होता है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है और वो देखता है कि वांजी अपना काम कर रहा है। फिर वो बोलता है पता नहीं क्यों मुझे हर बार ऐसा फील होता है कि कोई मुझे घूर रहा है, और खास करके ये वांजी। मुझे समझ नहीं आता इस इंसान के दो चेहरे हैं क्या। मुझसे हमेशा झगड़ता रहता है और दूसरों के साथ कितने पोलाइट वे में बात करता है। क्योंकि जब से विंग और वांजी की शादी हुई थी, जब से वांजी यहाँ पे आया था, तब से यहाँ पे हर कोई वांजी का दीवाना बन गया था। हर किसी को वांजी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वांजी का शांत शांत और पोलाइट नेचर, वो सभी वांजी की हर बात मानते थे और हमेशा उसकी केयर भी करते थे। और ये चीज़ विंग को देख के जेलसी भी होती थी कि ये सभी मतलब वांजी की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। और फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो अभी भी अपना काम कर रहा होता है। फिर युआन होता है, वो बोलता है वे काका क्या हुआ, आप वांजी काका को क्या देख रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है स्माइल करके, वो बोलता है बहुत खूबसूरत है। फिर जो युआन होता है बोलता है हाँ खूबसूरत खूबसूरत क्या होता है। फिर जो विंग होता है वो युआन की ओर देखता है, बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता युआन। फिर जो युआन होता है बोलता है पर आपने बोला, आपने अभी अभी गांधी गगा को देख के खूबसूरत बोला, क्या खूबसूरत क्या होता है गगा, आप मुझे नहीं पता। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है खूबसूरत। फिर वो कुछ सोच रहा होता है, तभी जो वेंचिंग होती है वो युआन को आवाज़ लगाती है, और जो विंग होता है फिर वो खड़ा होता है, बोलता है युआन देखो तुम्हारी आंट में बुला रही है, चलो तुम वहाँ पे जाना चाहिए। फिर जो युआन होता है बोलता है हाँ, और फिर वो दौड़ते हुए वेंचिंग की ओर चला जाता है। और जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है मेरे मुंह से इसके लिए खूबसूरत कैसे निकल गया। और वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है वैसे खूबसूरत तो ये है। और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो खुद ही को टप्पी मारता है, बोलता है क्या सोच रहा है विंग तू। और फिर वो उसके पास जाता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उस काम की ओर देखता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि महलों में रहने वाले प्रिंस को ऐसे काम करना भी आता होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे हर काम करना आता है, मैं जानता हूँ कि मैं महलों में रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मैं एक इंसान ही हूँ। तो इंसानों की तरह जीने के लिए काम करना तो ज़रूरी होता है ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे भी मैं कोई फालतू इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह दूसरे पे हुक्म चलाए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है गुस्से से और बोलता है मैंने किस पे हुक्म चलाया। तो फिर जो वांजी होता है वो बेचारे वेनिंग की ओर देखता है और बोलता है बेचारे उस वेनिंग पे जब देखो उसे नौकरों की तरह काम कराते रहते हो। और जो विंग होता है वो वेनिंग की ओर देखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर उसे थोड़ी सी जेलसी होती है। फिर वो उसके पास आता है और बोलता है क्यों तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे वो कितना क्यूट है ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी और भी ज़्यादा जल जाती है ऊपर से नीचे तक, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्यूट वो किस एंगल से तुम्हें क्यूट लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो वेनिंग की ओर देखता है, बोलता है जब ये शादी का स्क्रॉल लेके वहाँ पे आया था तब तो इसने खुद को इतना भयंकर बना रखा था कि हर कोई इसे देख के डर रहा था, थर थर काँप रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस मुकुटा के पीछे इतना मासूम सा क्यूट सा बच्चा होगा। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, मगर फिर जब वो सुनता है बच्चा तो फिर बोलता है क्या। फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुमने उसे बच्चा बोला। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ ऑब्वियसली वो मुझसे 5 साल छोटा है ना, तो ऑब्वियसली वो एक बच्चा ही तो हुआ। तो फिर जो विंग होता है फिर वो स्माइल करता है और फिर वो वेनिंग की ओर देखता है और स्माइल करके बोलता है बच्चा। और फिर जो विंग वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। फिर जो विंग होता है बोलता है क्यों तुम मुझसे काम कराना चाहते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अगेन अपना काम करने लगता है और बोलता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाओ तुम। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है जा रहा हूँ मैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है किसने सोचा था कि हीलिंग पेट्रियार्क इतना ज़्यादा
क्यूट इंसान भी हो सकता है। और फिर वो वांजी विंग की ओर स्माइल कर रहा होता है और फिर जो विंग होता है वो अपने अपने रूम में चला जाता है और कुछ तालिस्मान बनाने लग जाता है और दिखाया जाता है जो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ कुछ तालिस्मान बना रहा होता है और जो वांजी और अदर जो भी लोग होते हैं वो सभी बाहर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी बम जोर से विस्फोटक की आवाज़ आती है और जो सब लोग होते हैं वो गुफा की ओर देखते हैं, आई मीन उस केव की ओर देखते हैं क्योंकि वहीं से कुछ चीज़ के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई थी। और जो सब लोग होते हैं उधर की साइड देख रहे होते हैं और तभी जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि अंदर क्या हो गया, विंग वो किसी खतरे में तो नहीं है। और वो दौड़ते हुए जाता है उस साइड और फिर बोलता है विंग विंग कहाँ हो तुम। और वो देखता है वहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है विंग विंग कहाँ हो तुम विंग। और तभी जो विंग होता है वो उसके पास आता है, बोलता है वांजी मैं यहाँ हूँ। और जो वांजी होता है वो उसके पास सुनता है, बोलता है कहाँ तुम विंग। और फिर जो विंग होता है वो अगेन करता है और बोलता है मैं यहाँ हूँ वांजी, इधर बेड के पास। और जो विंग वांजी होता है वो बेड के पास आता है और फिर विंग को देखता है, विंग का हाथ पकड़ता है। उसे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा धुआं अंदर थी। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे उसे बाहर लेके चलता है। और फिर जो विंग होता है फिर वो बाहर आता है और फिर वो खांसना शुरू कर देता है और बोलता है आह कितना ज़्यादा धुआं। और फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम पागल हो गए थे क्या 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 तुम्हें समझ नहीं आता, तुम क्या कर रहे थे, हाँ क्या बनाना चाहते थे तुम। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसके ऊपर लिटरली चढ़ चुका होता है और बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, अभी तुम कुछ हो जाता, हाँ तुम कुछ हो जाता मैं क्या करता। और जो विंग होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो उसे तो वांजी की कोई बातें समझ में नहीं आ रही होती, सुनाई नहीं दे रही होती। वो सिर्फ वांजी को अपने ऊपर ऐसे डोमिनेट होते हुए देख रहा होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है। वांजी बिल्कुल एक क्यूट वाइफ की तरह उसे डांट रहा होता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है। और जो विंग होता है वांजी होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके पैर पे एक जोर से पैर मारता है, बोलता है तुम क्या हंस रहे हो, हाँ। फिर जो विंग होता है बोलता है वो वांजी वो मैं कुछ बना रहा था, आई मीन मैं तालिस्मान बना रहा था और अचानक से धमाका हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है और तभी जो वेंचिंग होती है वो हंसने लगती है, बोलती है विंग तुम कितने ज़्यादा फनी लग रहे हो यार। फिर वो उसके फेस की ओर देखती है, बोलती है बिल्कुल सही हुआ, तुम्हारे पूरे मुंह पे तो कालिक पुच गई। और जो विंग होता है फिर अपने मुंह को टच करता है और वो फील करता है उसका पूरा मुंह गंदा हो गया। और जो वांजी होता है वो अब उसके फेस के ऊपर फोकस करता है और वो भी अपनी हंसी को दबाने लगता है क्योंकि सच में विंग का पूरा फेस काला हो चुका था। और जो वांजी होता है वो भी हंस रहा होता है और तभी सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और जो विंग होता है फिर वो खुद के फेस को देखता है, फिर वो पानी के पास जाता है और अपने फेस को देखता है, बोलता है ये क्या हो गया। और फिर वो अपने फेस को साफ करने लगता है और जो वांजी और सब लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो अपने फेस को साफ करता है और तभी जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, वो एक साफ से कपड़े को लेता है और फिर विंग को अपनी ओर खींचता है और फिर बोलता है यहीं पे खड़े रहो सीधे। और जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे मेरा फेस साफ करने दो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है टाइटली और बोलता है मैंने कहा सीधे खड़े रहो। तो फिर जो विंग होता है वो जब वांजी की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और जो वांजी होता है वो उस साफ कपड़े को लेता है और बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए और स्माइल करते हुए उसकी ओर देख रहा होता है और उसके फेस को साफ कर रहा होता है। वो बोलता है तुम पागल हो, सच में पागल हो, ऐसे ऐसे कौन करता है, हाँ तुम्हें कुछ हो जाता तो। और पूरा मुंह देखो कितना गंदा कर लिया तुमने और पता नहीं अंदर अंदर क्या हाल बनाया होगा। और ऐसी ऐसी बातें करते हुए वो उसके फेस को साफ कर रहा होता है, उसकी ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो बिना अपनी पलकें झपकाए सिर्फ और सिर्फ वांजी को देख रहा होता है। वांजी कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा अडोरेबल है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल करके उसके फेस को क्लीन कर रहा होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब भी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। मगर तभी जो वेंचिंग होती है वो उन सब की ओर दिखती है और उन्हें अपने काम पे जाने के लिए बोलती है और सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और वहाँ पे वेंचिंग वेनिंग और यानी खड़े होते हैं और जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करके उन लोगों की ओर देख रही होती है। फिर वो बोलती है सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। फिर जो वेनिंग होता है बोलता है बिल्कुल सही कहा आपने सीजे। तो फिर जो उसकी बहन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम जाओ अपना काम करो। तो फिर जो वेनिंग होता है वो बोलता है बस सीजे। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी घूर के देखती है और फिर वो युआन की ओर देखती है, बोलती है और इसे भी लेके जाओ, इस नन्हे शैतान को यहाँ से लेके जाओ। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो युआन को अपनी गोद में उठाता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। और जो वांजी होता है वो अभी भी विंग का फेस अच्छे से क्लीन कर रहा होता है और फिर वो रुमाल को साइड रखता है, बोलता है अब अच्छे से हो गया। और फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अभी भी वांजी की ओर ही देख रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे टच करता है, बोलता है विंग क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा उसमें आता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है
क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए थे? तो फिर जो विंग होता है वो अपने थोड़ा नॉर्मल होता है, बोलता है नहीं कहीं नहीं। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे मुझे कुछ काम है। तो फिर जो वो अंदर जा रहा होता है, तभी जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है रुको। और फिर जो विंग होता है वो रुक जाता है और फिर बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम बाहर बैठो, अभी अभी भी अंदर धुआं है, मैं सफाई करता हूँ। और वैसे भी पता नहीं तुमने अंदर कितना मैस फैलाया होगा। और फिर वो अंदर जाता है और जो विंग होता है वो एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है और स्माइल कर रहा होता है। वो वांजी की उस फेस को याद कर रहा होता है, जब जब वांजी उसका फेस क्लीन कर रहा होता है। तो फिर वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है। तभी जो वेंचिंग होती है वो उसके पास आती है, बोलती है क्या हुआ विंग? तो फिर जो विंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसके पास आके बैठ जाती है, बोलती है विंग मैं समझ सकती हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी एज की हूँ और मैं तुम दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं देख रही हूँ तुम दोनों को। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और जो फेंचिंग होती है बोलती है क्या हुआ? मैंने कई बार ये बात नोटिस की है, तुम बहुत प्यार से उसकी ओर देखते हो, मगर मगर फिर अगले पल अपना अपना फेस चेंज कर लेते हो, जैसे कि किसी बात को लेके गुस्सा हो वांजी से। मैं समझ नहीं आता कि किस बात पे। और फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है कोई बात है तो तुम बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कई बार तुम उससे गुस्सा हो, नफरत करते हो और कभी बार उसे उसे हद से ज़्यादा प्यार से देखते हो, उसकी परवाह करते हो, उसे उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसकी केयर करते हो, उसे काम नहीं करने देते। तुम्हें तुम्हें गुस्सा आता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्यों गुस्सा आता है। इसलिए नहीं कि वांजी क्यों इस क्लैन को अपना समझता है और काम करता है, इसलिए कि कहीं वांजी को चोट न लग जाए और वांजी कुछ हो ना जाए, इसलिए तुम उसे काम नहीं करने देते। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है विंग कोई बात है तो शेयर करो, क्या बता कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें बता दूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो वेंचिंग होती है बोलती है बोलो। और वैसे भी मैंने आज तक तुमसे बात नहीं पूछी, काफ़ी वक्त हो गया है, लगभग 15 दिन होते हैं वांजी को यहाँ पे आए हुए, मगर बीवी मैंने तो सही बात नहीं पूछी। मैं जानना चाहती हूँ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ कि क्या जानना चाहती हूँ वेंचिंग? तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है तुम वहाँ पे गए थे, मैं वहाँ पे नहीं गई थी और ना ही यहाँ के ज़्यादा लोग गए थे। तो मैं तुम्हारे अलावा ये बात किसी और से नहीं पूछ सकती और सच कहूँ तो पूछना चाहती भी नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है तुम तो एक लड़की से शादी करने गए थे ना, फिर बोला राजकुमार लैन, उनसे तुमने शादी क्यों की? तो फिर जो जो विंग होता है फिर वो सामने देखता है और फिर बोलता है हाँ क्या तुम्हें एक ऐसी पर्सन के लिए था, एक ऐसी लड़की के लिए था जो मुझसे प्यार करती है, पर शायद उसका प्यार ही झूठा था, शायद वो लेटर ही झूठा था। मैं पागल हूँ वेंचिंग, सच में पागल हूँ। मैंने ये सोचा था कि कोई लड़की होगी जो मुझसे प्यार करेगी, मुझे अपना बनाना चाहेगी, मगर ऐसा कोई नहीं है। और अगर शायद ऐसा है भी तो शायद उसे मुझसे इतना प्यार नहीं था कि वो सबके सामने आके अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सकती थी। वो शायद डर गई थी या जो भी हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और इसलिए मैं उसे किसी चीज़ का दोषी भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जब मैं उसे जानता ही नहीं, उसकी सिचुएशन में हुई नहीं, तो मैं कैसे किसी बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी बात सुन रही होती है और जो विंग होता है बोलता है वो वहाँ पे नहीं आई थी। जब मैं वहाँ पे गया था तब मुझे पता चला था कि जो इंसान मुझसे शादी करने के लिए रेडी हुआ है कोई और नहीं, वो वांजी था। सच कहूँ तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था कि जिस लड़की के लिए मैं एक्चुअली में यहाँ पे आया हूँ वो वो तो यहाँ पे आई नहीं। वो तो शायद डर गई या छुप गई, मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मगर वहाँ पे वांजी था जो मुझसे शादी करने के लिए रेडी था। मैं क्या करता, हीलिंग पेट्रियार्क हूँ मैं, दुनिया में नाम से काँपती है और पूरी दुनिया में हर कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, कोई भी मुझे एक्सेप्ट ना करे, ये बात बहुत बड़ी हुई थी। और उस वांजी मेरे सामने था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एक तरह से। और वांजी की आंखों में मैंने आंखें डाल के पूछा था उससे क्या वो सच में मुझसे शादी करना चाहता है। तब उसने मुझसे कहा था बिना किसी झिझक के कि हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे शादी क्यों की, मैं नहीं जानना चाहता, मगर मैंने उसकी आंखों में वो लॉयल्टी देखी थी और इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए यस बोला था। मैंने कहा था कि मैं उसे हर वो चीज़ दूंगा जो मेरे हस्बैंड होने के नाते, मेरे पार्टनर होने के नाते उसे मिलनी चाहिए। और फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है तो सही है ना, वांजी ने तुमसे शादी के लिए बोला, तुमने उसे एक्सेप्ट किया और तुम दोनों की शादी हो गई, तो फिर क्यों तुम इस तरह वांजी से बात ही करते हो? हाँ तुम क्यों उससे झगड़ते रहते हो? मैंने कई बार नोटिस किया है, कोई बात है जो तुम्हें तकलीफ देती है, दर्द देती है,
तुम्हारी आंखों में कहीं ना कहीं गुस्सा है वांजी के लिए, पर पता नहीं किस बात का। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, जब जब मैं वहाँ पे था तब मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी थी, और उन लोगों की बातों से मुझे पता चला था कि वांजी एक्चुअली में क्यों मेरी ज़िंदगी में आया है। वो मुझे मारने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। फिर जो वांजी होती है बोलती है, क्या? वो खड़ी हो जाती है, बोलती, तुम पागल हो गए हो विंग, तुम पागल हो गए हो सच में। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? वांजी, तुम्हें मारने की कोशिश, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता वांजी। विंग, तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, वांजी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो जो बिना किसी सबूत पे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा था, उन लोगों की बातें सुनी थी अपने कानों से, तो फिर मैं कैसे यकीन नहीं करता? और वो तो उसके खुद के क्लैन के लोग थे, वो क्या झूठ बोलेंगे, और क्यों झूठ बोलेंगे? तो फिर जो विंग होता है, सॉरी, जो बेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, मगर फिर भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती, चाहे कोई भी इंसान ये बात क्यों ना कह दे, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगी। और अगर फांजी को तुम्हें मारना ही होता तो 15 दिन से वो तुम्हारे साथ है, उसने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? हाँ, अरे तुम्हें हट करना तो दूर की बात, उसने कभी तुम्हारी इंसल्ट तक नहीं करी। वो जब भी तुमसे बात करता, हाँ मानती हूँ कि वो हमेशा तुम्हें टीज करता, तुम्हें चिढ़ाता, तुमसे झगड़ा करता, मगर कभी उसने उसने तुम्हारे ऊपर कोई बेरुखी नहीं दिखाई, कभी कभी उसने तुमसे तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, हमेशा किसी की इंसल्ट नहीं की, हमेशा हर किसी के साथ पोलाइट वे में बात किया है उसने। तो तुम्हें लगता है कि इस तरह का पर्सन तुम्हें हर्ट कर सकता है? मुझे नहीं लगता विंग, और मुझे लगता है कि सच में शायद शायद तुमसे कोई मिस्टेक हुई है। तो फिर जो विंग होता है वो खड़ा होता है, बोलता है, नहीं, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई वेंचिंग। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है द लिम्प अटैक को कोई कोई झूठ बोल सकता है? मैंने खुद उन लोगों की बातें सुनी थी, और वो कहीं से भी झूठ नहीं था, वो कोई धोखा नहीं था, वो उसी के क्लैन के लोग थे। और मैं और ना सिर्फ उसके क्लैन के, बल्कि वहाँ और भी क्लैन के लोग थे। तो तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ जो जो वांजी से बेवजह नफरत करूँगा? तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, नफरत? विंग, मैं नहीं समझ सकती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। जिस नफ़रत की तुम बात कर रहे हो ना, वो नफ़रत अब तुम्हारे दिल में नहीं है, तुम उससे नफ़रत नहीं करते। और सच कहूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई नफ़रत थी। शायद कुछ और हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें खुद को अंदाज़ा नहीं है। शायद तुम उससे गुस्सा हो सकते हो, मगर नफ़रत नहीं करते तुम उससे। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी नज़रें झुका लेता है कि कहीं ना कहीं ये बात वो खुद भी जानता है कि उसके दिल में फांजी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई भी नफ़रत नहीं। और फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है और फिर बोलता है, मुझे मुझे कुछ काम है वेंचिंग, मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, अगर तुम्हारी गलतफहमी क्लियर हो जाए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उसे जाके बताना कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम उसे लेके क्या फील करते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या होप है उससे, वो बातें उसे बताना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। और तभी जो वेंचिंग होती है बोलती है, विंग, जो तुम सोच रहे हो अगर वैसा नहीं है तो ये बात मत भूलना, जो उम्मीदें तुमने उससे लगाई थी उससे भी कई ज़्यादा उम्मीदें उसने तुमसे लगाई होगी, क्योंकि वो अपना परिवार, अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आया है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुमने क्या किया उसके साथ। तो फिर जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसे वो कुछ सोच रहा होता है, और फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है, और तुम क्या कह रही हो? तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है, वो तुम्हारे पास आया है एक लड़का होके, वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के, अपने क्लैन को छोड़ के उसने तुम्हारा हाथ थामा है, एक लड़की की तरह तुम्हारे साथ आया है। सॉरी, मैं वांची को यहाँ पे लड़की नहीं बोल रही हूँ, बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, जिस तरह एक लड़की अपने हस्बैंड से उम्मीदें लगाती है कि वो उसकी केयर करेगा, उसके ध्यान रखेगा, उसके साथ रहेगा हर पल, उससे प्यार करेगा। वांजी वांजी भले ही एक लड़का है, मगर वो उम्मीदें उसने भी लगाई होगी विंग, जो 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 उम्मीदें कहीं ना कहीं तुम पूरी नहीं कर पाए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और उसे ये बस जब वो सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है, और फिर वो खुद ही भी उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो खुद ही से नफरत कर रहा है, खुद ही से उसे गुस्सा आ रहा है। और फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो वेंचिंग होती है बोलती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ विंग कि तुम बुरा फील कर रहे होगे मेरी बातें सुन के, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए, और तुम दोनों के बीच का जो प्यार है वो बाहर निकल के आए। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने देखा है तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, जिस तरह से, जिन नज़रों के साथ तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, वो वो प्यार नहीं तो और क्या है विंग। ये बात तुम नहीं समझ पा रहे, मगर कहीं ना कहीं पांजी अपनी फीलिंग से अवेयर है। वो
मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। वो जब भी तुम्हारी केयर करता है, उसकी आंखों में जो होप होती है, जो उम्मीद होती है, मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि कब से और क्यों क्यों वो तुमसे प्यार करता है, मगर हाँ, वो तुमसे प्यार करता है। और फिर वो इस्तेमाल करती है और फिर वो अगेन अपने काम में लग जाती है। और दूसरी ओर जो फीलिंग होता है, वो भी फीलिंग को छोड़ के बाहर चला जाता है अपने कुछ काम के लिए। और अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं विंग और वांजी दोनों के। और वांजी जब से हीलिंग में आया था, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। और वो विंग को हमेशा टीज करता रहता था, उसे परेशान करता था। और जो विंग था वो इरिटेट हो भी जाता था वांजी की इन एक्ट्स की वजह से। और जो विंग होता है वो भी हमेशा वांजी से झगड़ा करता रहता था, उसे उसे बराबर की टक्कर देता था उनकी फाइट्स में। और जो विंग और वांजी हमेशा ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे की केयर भी करते थे। और ये बात कहीं ना कहीं जो विंग होता है वो रियलाइज़ भी कर रहा होता है कि उसने वो सारी बातें सुनी थी, मगर अब उसे खुद को इन सारी बातों पे यकीन नहीं रह गया है। वो क्या करे, उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके लैंसन उसे हर्ट कर सकता है। वो याद कर रहा होता है पांजी ने खुद उससे एक दिन आके कहा था कि वो चाहता है कि विंग उसे लैंसन बुलाए। लैंसन सिर्फ उसकी मदर उसे बुलाती थी, और उसकी मदर के जाने के बाद कभी कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता। मगर वो चाहता है कि विंग उसे इस नाम से पुकारे। तो फिर जो विंग होता है, उस दिन के बाद ही उसने वांजी को लैंसन बुलाना शुरू कर दिया था। और ये बात कहीं ना कहीं सबको अच्छी लगी थी। और जो विंग होता है वो अब वांजी को लैंसन ही बुलाता है। और अभी उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक एक दूसरे के साथ चल रही होती है। कभी कभी विंग डोमिनेट होता तो कभी वांजी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को लड़ते झगड़ते ही हैंडल करते थे। और अब उनकी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, मगर अभी भी उनके बीच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। वो दोनों हमेशा ही एक दूसरे से झगड़ते थे। मगर हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो वांजी थे वो तो विंग के लिए ऑलरेडी फील करते थे, उसे प्यार करते थे। मगर दूसरी ओर जो विंग होता है, वो भी उसके दिल में भी वांजी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग डेवलप हो रही थी। और वो भी धीरे धीरे वांजी से प्यार करने लग गया था। उसी बात का रियलाइजेशन नहीं था, मगर उसके दिल ने वांजी को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लिया था खुद के लिए। और वो वांजी से प्यार भी करने लगा था। मगर ये बात कहीं ना कहीं खुद विंग को रियलाइज नहीं थी। और जो विंग होता है वो खुद के अंदर ही खुद से फाइट करता रहता था कि नहीं, वो वांजी से प्यार नहीं करता। वो कैसे उस इंसान से प्यार कर सकता है जो उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है। वही सब हम भी सोचता था। और अब जब उनकी शादी के 3 महीने पूरे हो चुके होते हैं, तब उनके दरवाजे पे, यानी यूँ कह लो कि हीलिंग की बॉर्डर पे कोई आया था। और विंग, जिसने पूरी दफन वैली को, जहाँ पे वो लोग रहते थे, उसे अपने एक सुरक्षा घेरे से सुरक्षित कर रखा था, उसे बंद कर रखा था बाहर वाले लोगों के लिए। और तभी उसे फील होता है कि कोई है जो दफन वैली में आया है, कोई है जो दफन वैली के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मगर वो इंसान आ नहीं सकता, क्योंकि विंग ने इस दफन वैली को पूरी तरह से बंद कर रखा है। और तभी वो वेंडिंग की ओर दिखता है, बोलता है वेंडिंग। और जो वेंडिंग होता है वहाँ पे आता है, बोलता है हाँ मास्टर वे बोलिए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है कोई मेहमान आया है, जाओ उसे लेके आओ। तो फिर जो वेंडिंग होता है, जब वो ये बात सुनता है तो वो शौक होता है, मेहमान उनके यहाँ। फिर वो बोलता है जी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, विंग जो कि थोड़ा टेंस था। और फिर वो उसके पास आता है, बोलता है क्या हो विंग, तुम परेशान लग रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। वो उसे बताना नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे आया है, मगर फिर भी उसके मुँह से खुद ब खुद निकल जाता है कि कोई आया है, कोई है जो यहाँ पे आ रहा है। तभी जो वांजी होता है वो थोड़ा शौक होता है, क्या यहाँ पे दफन वैली में कोई, मगर दफन वैली में कोई कैसा आ सकता है और कोई क्यों आएगा यहाँ पे। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग से ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी जो विंग होता है बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता, पर हाँ कोई है जो यहाँ पे आ रहा है, मैंने फील किया है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है हाँ। और फिर वो जो विंग होता है थोड़ा परेशान होता है, फिर वो उसी के पास बैठ जाता है। और तभी जो विंग होता है वो खड़ा होकर आगे की ओर बढ़ जाता है और बोलता है वो आ गया होगा, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। और जो वांजी होता है बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। और फिर वो बाहर आ जाते हैं। और तभी जो वेंडिंग होता है वो किसी को अपने साथ लेके आ रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जो वेंडिंग होता है वो आगे आगे चल रहा होता है, और एक पर्सन जो कि उसके पीछे होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, घबराया होता है, मगर उसका पूरा फेस कवर होता है। और फिर जो वेंडिंग होता है उसका फेस भी कवर होता है, क्योंकि वो जब भी हीलिंग से बाहर जाता है तो एक मुखौटा पहन लेता है। और वो अभी अपने उस डेविल रूप में ही होता है जिस रूप में वो वहाँ पे कल्टिवेशन वर्ल्ड में गया था। और फिर वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मास्टर वे
मैं लेके आ चुका हूँ। जब जब मैं फिल्म में लेके बाहर गया था तब मैंने इन्हें वहाँ पे देखा था। ये राजकुमार वांजी से मिलने आए हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शौक होता है और वो थोड़ा आगे आता है और फिर वो उस पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। और तभी जो विंग होता है वो वांजी की ओर ही देख रहा होता है क्योंकि वो भी शौक होता है कि वांजी से मिलने यहाँ पे कोई आया है, कि वो जानता है लैंड क्लैन वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा। और फिर वो सामने उस पर्सन की ओर देखता है और फिर तभी जो नहीं होता है उसने जो अपनी बड़ी सी वेल लगा रखी थी उसे हटाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते वांजी? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं है तुम। और जो नहीं है होता है बोलता है हाँ मैं। और फिर वो वांजी को देखता है और उसे सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। उसने कितने वक्त बाद, पूरे 3 महीने बाद अपने अपने बेस्ट बडी अपने अपने भाई जैसे दोस्त को देखा है और नहीं है जिसकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं। और फिर वो उसके पास आता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। वो उसके ऊपर भालू की तरह चिपक जाता है, बोलता है वांजी बदर मैंने आपको कितना मिस किया वांजी भाई ऐसे बोल के वो उसके ऊपर चिपका होता है। और जो विंग होता है वो इस नज़ारे को देख रहा होता है। उसे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आया जो अभी भी आया। वो उसका मर्डर करने का मन कर रहा है मगर किसी तरह वो खुद पे कंट्रोल करता है। और तभी जो वेंडिंग होता है वो तो नियोसन को देख के शॉक हो जाता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो कि गुस्से से नियोसन की ओर देख रहा होता है। और तभी जो जो वेंडिंग होता है वो नियोसन की कॉलर पकड़ता है और उसे वांजी से दूर पीछे की साइड खींच लेता है। और जो नियो होता है वो डायरेक्ट हमारे वेंडिंग की चेस्ट से जाके लग गया था। और फिर वो सामने देखता है, वांजी सामने खड़ा होता है और फिर वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। फिर वो पीछे देखता है, पीछे उस इंसान ने उसे पकड़ रखा होता है और फिर वो उसके उस फेस को देख के डर जाता है कि अभी भी वेंडिंग ने वही डेविल वाला मुकुट पहन रखा होता है और उसके आसपास अभी भी ब्लैक रंग की स्मोक होती है। और फिर वो उसे डर जाता है और बोलता है वांजी भाई और ऐसा बोल के वो आगे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। मगर जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है, उसे हंसी आ रही होती है नियोसन की इस हरकत को देख के। और फिर वो वेंडिंग की ओर देखता है, बोलता है वेंडिंग उसे छोड़ दो। और जो वेंडिंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपने मतलब कि हुसैन को छोड़ देता है। जो हुसैन होता है वो डायरेक्ट आगे की साइड बढ़ जाता है मगर तभी जो वांजी और हुसैन उन दोनों के बीच में विंग आ जाता है और फिर वो उसकी ओर देखता है। और जो हुसैन होता है फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है हेलो मिस्टर हैंडसम, क्या तुम साइड हटोगे प्लीज़, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे थोड़ा पीछे करता है, उसके फोरहेड पे एक फिंगर लगाता है और उसे थोड़ा पीछे धक्का देता है और होता है तुम कौन हो और मेरे हस्बैंड को क्यों गले लगा रहे हो? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या? फिर वो मतलब वांजी की ओर दिखता है और फिर वो अपने थोड़ा फेस होता है वो थोड़ा साइड निकालता है क्योंकि जो विंग होता है वो जस्ट उसके सामने खड़ा होता है। फिर वो अपना फेस थोड़ा साइड करता है, बोलता है वांजी ब्रदर क्या आपने हीलिंग पैट्रिक को मार दिया? क्या उसे धोखा दे दिया? क्या उसे छोड़ के आपने इतने हैंडसम लड़के से शादी कर ली? वैसे बिल्कुल सही किया आपने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। वो डेविल हीलिंग पैट्रिक की जोड़ी आपके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप उसके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मगर हाँ ये इंसान काफ़ी हैंडसम है, आपकी जोड़ी इसके साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो वांजी होता है वो खुद के सर पे हाथ मारता है और जो विंग होता है वो उसे घुर घुर के देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो हंस भी रहा होता है। और फिर वो हुसैन की ओर दिखता है और बोलता है हुसैन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो हुसैन होता है बोलता है पर क्या ऐसा नहीं है, आपने क्या कहा? फिर जो वांजी होता है वो आगे आता है और फिर वो हुसैन का हाथ पकड़ता है, बोलता है हुसैन शांत हो। और फिर जो हुसैन होता है वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है हाँ ठीक है, अब बताइए क्या हुआ, ये पर्सन कौन है? और जो वांजी होता है फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है क्योंकि वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले हुसैन को। क्या वो हुसैन को बोल दे कि वही हीलिंग पैट्रिक है? और क्योंकि हीलिंग पैट्रिक तो हमेशा मास्क लगा के रखता है ना और हीलिंग पैट्रिक का रियल फेस तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज है। और फिर वो हीलिंग पैट्रिक की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा बचपन का दोस्त भी है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है ठीक है, और फिर अपना सर नोट करता है और साइड जाके बैठ जाता है। और तभी जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर देख रहा होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं फिर वो सभी अपने अपने काम पे दोबारा लग जाते हैं। और जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी क्या हुआ बताओ ना, मैं यहाँ पे इतनी डरावनी जगह पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ पे एक मूर्ति की तरह खड़े हो। तुम पता है मैंने कितना ज़्यादा खतरा मोल लिया है। एक तो इतनी डरावनी जगह और ऊपर से मैं अपने डेविल भाई से झूठ बोल के आया हूँ। तो फिर जो वांजी होता है जब वो ये सुनता है तो वो हंसने लगता है, बोलता है अच्छा तुम मिंजे का घर से झूठ बोल के आए हो? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ और क्यों नहीं, और क्या करता मैं?
तो वैसे भी मुझे मेरे दोस्त से मिलना था, कितना कितना टाइम हो गया मुझे तुमसे मिले हुए। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है। फिर जो हुसैन होता है बोलता है तुम पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे रह के। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई हुसैन। और फिर जो विंग होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, इस नज़ारे को देख रहा होता है, उसे उसे गुस्सा आ रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है और इस इंसान ने मुझे, और फिर वो रुक जाता है और फिर वो सामने देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है सामने देख के, और उसके मुँह से कुछ भी नहीं निकलता। और तभी जो फान जाता है वो देखता है कि हुसैन इतना शांत हो गया। फिर वो उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ हुसैन, तुम इतने शांत क्यों हो गए, क्या तुमने भूत देख लिया। तो फिर जो हुसैन होता है वो सामने वाले इंसान को देख रहा होता है। फिर जो मान होता है फिर वो सामने वाले इंसान की ओर देखता है, बोलता है ओ हाँ मैं तुम सॉरी मिलाना भूल गया। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हुसैन ये वेनिंग है, भूतों की सेना का जनरल। और तभी जो हुसैन होता है वो वेनिंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है तुम यहाँ पे। और जो वेनिंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। और फिर जो फांजी होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। फिर जो हुसैन होता है वो वेनिंग की ओर देखता है, फिर वो फांजी की ओर देखता है, बोलता है हाँ आई मीन हाँ मैं इसे जानता हूँ। फिर जो फांजी होता है बोलता है पर तुम इसे कैसे जानते हो, मैंने तो कभी तुम्हें इसके साथ नहीं देखा। और तो फिर जो मैं हुसैन होता है बोलता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूँ। और फिर वो गुस्से से वेनिंग की ओर देख रहा होता है, और जो वेनिंग होता है फिर वो स्माइल करके हुसैन की ओर देखता है, और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है मुझे कुछ काम है मास्टरलैंड, मैं चलता हूँ। और फिर वो अपना काम करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और जो हुसैन होता है वो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ, उसे क्यों देख रहे हो ऐसे। तो जो हुसैन वांजी होता है तो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ ठीक है, मुझे भी बताना क्या याद आ गया। और तभी फिर वो वांजी की ओर दिखता है, और फिर जो हुसैन होता है बोलता है तुम कैसे हो वांजी, तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ पे कैसे रह रहे हो, मुझे बताओ ना। मुझे लगा था कि शायद। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि हीलिंग पैटर्न ने मुझे मार दिया। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ मुझे यही लगा था कि शायद तुम्हें उसे मार दिया, और तुम्हें कच्चा खा भी गया। और जो हुसैन होता है वो ये बात थोड़े दुखी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, मैं इन सारों को नहीं खाता। और जो फनिंग और वांजी वो दोनों एक साथ पीछे की ओर देखता है, वहाँ पे विंग बैठा होता है एक पत्थर के ऊपर। और जो विंग होता है वो गुस्से से हुसैन की ओर देख रहा होता है, बोलता है मैंने कहा मैं इंसानों को नहीं खाता। और जो हुसैन होता है बोलता है हाँ तो तुम इंसानों को नहीं खाते होगे, मैं तो उस हीलिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वैसे वांजी ये इंसान कौन है। और इसने कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो क्या तुमने हीलिंग पैटर्न को धोखा दे दिया, बोलो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है, बोलता है तुम क्या बोले जा रहे हो। और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है ओ ये मेरा दोस्त है, इसे कुछ पता नहीं है ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो वांजी होता है फिर वो इस्तेमाल करता है, और फिर वो हुसैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है अंदर की साइड। और फिर वो उसे उस जगह पे बैठा देता है, आई मीन क्या बोलते हैं उस पत्थर वाले बेड पे बैठा देता है। और जो हुसैन होता है वो उस बेड को देखता है, बोलता है ये कितना हार्ड है तुम इसके ऊपर। और फिर वो कुछ इमेजिन करके बोलता है तुम्हें दर्द होता होगा ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे कंटाप मारता है और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो हाँ। फिर जो हुसैन होता है फिर वो कुछ याद करता है, बोलता है हाँ सच में दर्द होता होगा। और फिर वो अपने सर पे मारता है, बोलता है इससे भी ज़्यादा होता होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके घूर के देखता है, बोलता है अपनी डर्टी माइंड को अपने पास रखो, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। और जो हुसैन होता है फिर वो इस्तेमाल करता है, बोलता है वांजी आप मुझे बताओ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मुझे कुछ तो बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके बगल में बैठ जाता है, और फिर वो उसे बताना शुरू करता है, शुरू से लेके एंड तक अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हुसैन को बताता है। और जो हुसैन होता है वो शॉक हो जाता है, वो तो बेड से नीचे गिर जाता है, बोलता है क्या। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है हुसैन तुम नीचे क्यों गिर गए हाँ क्या हुआ। और जो हुसैन होता है वो उसका पूरा फेस प्लेन हो जाता है, और उसका पूरा फेस पीला पड़ जाता है। उसे तो इतना बड़ा शॉक लगा था। और फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है क्या वो हैंडसम इंसान हीलिंग पैटर्न है क्या सच में। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस हीलिंग पैटर्न का काम तमाम कर दिया और ये बात मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके घूर के दिखता है, बोलता है हुसैन तुम पागल हो गए हो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है मैं पागल हो गया हूँ। फिर वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है मैं सच में पागल हो जाऊँगा, तुम क्या बोल रहे हो वांजी। और जो वांजी होता है फिर बोलता है हुसैन मैंने जो भी तुमसे कहा वो सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और जो हुसैन होता है बोलता है हाँ
और फिर वो वांजी होता है वो उसे बेड पे बैठा देता है, बोलता है तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। और फिर जो हुसैन होता है वो वहीं पे बैठा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है उसके लिए पानी लेके आता है, और हुसैन उस पानी को पीता है, और फिर वो थोड़ा अपने आप को काम डाउन करता है। और फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे तुम मुझे बताओगे कि तुम वेंडिंग को कैसे जानते हो। और जो हुसैन होता है जो पानी पी रहा था उसके मुँह से पूरा पानी बाहर निकल आता है, और वो वांजी की ओर देख रहा होता है, वांजी जिसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे, और वो हुसैन की ओर दिखता है, बोलता है हुसैन। और जो हुसैन होता है बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। और जो वांजी होता है वो उसे एक कंटाप खींच के मारता है, बोलता है तुम पागल हो क्या, हाँ तुम क्या क्या करते रहते हो, तुम पता भी है। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो अगेन अपने सर को टच करता है, बोलता है वांजी तुम जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तुम मुझे मार ही जा रहे हो। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है तो और मैं क्या करूँ, तुम जब से यहाँ पे आए हो सिर्फ काम बिगाड़ने का काम कर रहे हो कुछ। फिर जो हुसैन होता है फिर उसकी ओर दिखता है, और फिर जो वांजी होता है बोलता है आह छोड़ो, बताओ मुझे कि तुम वेंडिंग को कैसे जानते हो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है वो एक्चुअली वेंडिंग ही वो इंसान है जो। फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है जो। फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारा लेटर लिया था और तुमसे कहा था कि उस लेटर को हीलिंग पेट्रैक तक पहुंचा के ही रहूँगा। तो वही वो इंसान है जो उस लेटर को हीलिंग पेट्रैक तक लेके गया था। और जो वेंडिंग होता है सॉरी वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, और अब वो नीचे गिरता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। और वो जोर से चिल्लाता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हें और कोई इंसान नहीं मिला ये लेटर पहुंचाने के लिए, तुम उसके दोस्त कब बने, तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। और फिर जो हुसैन होता है बोलता है फिर बोलता है क्या वो तो मैं ऐसे ही अनजाने में उससे मिल गया था, और हम दोनों की दोस्ती हो गई थी, और उसने मुझे बताया क्या कि वो यहाँ हीलिंग में रहता है दफन वैली में, तो बस मैंने सोचा कि वो तुम्हारा काम कर देगा, ईजी होगा, तो इसलिए मैंने ये काम किया था। और फिर जो वांझा था बोलता है फिर खैर छोड़ो, जो भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, वैसे भी मेरी और विंग की शादी ज़रूर हो गई है मगर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर जो सॉरी हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है पर क्यों, ऐसा क्या हुआ जो हम दोनों के बीच में कुछ ठीक क्यों नहीं है। तो फिर जो वांझा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हुसैन मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया मगर ज़रूर थोड़ा ना कि वो भी मुझसे प्यार करे। तो फिर जो वांझा होता है सॉरी हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है, और जो हुसैन होता है फिर वो थोड़ा अपना सर नीचे कर लेता है, उसे भी बुरा लगता है वांझी की बात सुन के। और जो वांझा होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है हुसैन तुम क्यों सैड फील कर रहे हो। और जो हुसैन होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है फिर वो थोड़ा हंसता है, और फिर वो बोलता है मुझे तो इंसान बेवकूफ़ लगता है, इतना ज़्यादा हैंडसम इंसान। फिर वो वांझी की ओर देखता है, बोलता है तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, उसे उस इंसान को क्या अकल नहीं है, उसकी क्या आंखें नहीं है, उसे क्या दिखता नहीं है। तुम तो किसी लड़की को भी फेल कर सकते हो क्यूटनेस में, और वो इंसान उस इंसान में बिल्कुल अकल नहीं है कि उसे तुम्हारी खूबसूरती दिखाई नहीं देती। और जो वांझा होता है वो हुसैन की सारी बातें सुनता है और बोलता है छोड़ो ना हुसैन, वैसे भी जो हो गया सो हो गया, और मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ब्रदर क्या आप ऐसे में खुश कैसे हो सकते हो, वो आपका हस्बैंड है, आपका राइट बनता है उसके ऊपर। तो फिर जो भांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है राइट बनता है कि मतलब क्या है, अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो मैं उसे रिस्पॉन्स कैसे करूँगा। हाँ और तुम क्या चाहते हो, मैं उसके साथ फोर्सफुली कुछ करूँ, हाँ कैसे करूँगा मैं ये सब। हाँ तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा। फिर जो भांजी होता है फिर वो बैठ जाता है, और फिर जो हुसैन होता है वो भी उसके बगल में आके बैठ जाता है, बोलता है आपको होता है जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था अभी, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप शायद सही कह रहे हो, वो आपसे प्यार नहीं करता। तो फिर जो वांझा होता है बोलता है फिर वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है प्यार, तुम्हें कैसे लगा कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या आपको नहीं दिखा, मुझे तो साफ साफ दिखा। जब मैं आपके पास आ रहा था आपको गले लगा रहा था तो वो इंसान कितना ज़्यादा जेलस था कि आपको उसकी आंखों में नहीं दिखा। तो फिर जो वांझा होता है वो विंग के बारे में याद करता है, बोलता है क्या इसे जेलिसी कहते हैं। तो फिर जो हुसैन होता बोलता है हाँ वांजी भाई मैं सही कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं पता कि जेलिसी किसे कहते हैं। जब कपल में एक पार्टनर के पास कोई दूसरा है, या फिर हमारा पार्टनर किसी और के पास जाए तो दूसरे इंसान को जेलिसी होती है, ऑब्वियसली जेलिसी होती है। और वो उस इंसान जो तीसरा पर्सन उनके बीच में आया है उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। और तो फिर जो वांजी होता है वो याद करता है विंग ने भी तो अभी यही किया ना, विंग ने भी तो अभी हुसैन को वांजी से दूरी किया ना, तो क्या 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 विंग को भी वांजी के लिए कुछ फील होता है क्या, क्या विंग भी वांजी से प्यार करता है। फिर वो बोलता है नहीं ये झूठी उम्मीदें हैं और कुछ नहीं। और फिर वो हुसैन की ओर देखता है, होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे खुद साफ साफ कहा कि उसकी और मेरी शादी हुई है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, वो इसलिए हर वो चीज़ करेगा जो उसका फ़र्ज़ है, मगर वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। और
शायद शायद इसलिए उसने तुम मुझसे दूर किया, कि शायद उसे लग रहा होगा कि कहीं कहीं तुम मुझे हट ना कर दो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है और फिर वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता। और फिर जो वांजी होता है बोलता है छोड़ो इन सब बातों को, क्या तुम्हें घूमना नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ आसपास क्या क्या है तुम्हें देखना नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो खड़ा होता है, बोलता है हाँ मुझे जरूर देखना है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था हीलिंग और दफन वैली को देखने के लिए। हीलिंग तो मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ मगर दफन वैली मैंने नहीं देखी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो वांजी होता है वो हुसैन को लेकर बाहर निकल आता है और वो पूरी दफन वैली हुसैन को घुमाने लगता है। और फिर वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन सब से भी हुसैन को मिलाता है, आयन से मिलाता है। और आयन और हुसैन वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खेल रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर जो वेंडिंग होता है वो भी वहाँ पे आता है, और जो हुसैन होता है फिर वो वेंडिंग की ओर देखता है। और फिर जो हुसैन होता है वो वेंडिंग से भी बातें करता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और तभी जो वांजी होता है वो ग्रैनी वैन के पास चला जाता है। वो कुछ कुकिंग कर रही थी, उसमें वांजी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। और जो वेंचिंग होती है वो युआन को बुला लेती है, क्योंकि उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो उसके कपड़े चेंज करती है और उसके कपड़े धोने के लिए डाल देती है, और वो उसे नहलाने स्टार्ट कर देती है। और फिर जो वेंडिंग होती है वो वेंडिंग की ओर देखती है, बोलती है वेंडिंग जाओ पानी लेके आ जाओ। और जब वेंडिंग होता है वहाँ चला जाता है एक तालाब में से पानी लेने के लिए, और उसे भरने लगता है। और दूसरी ओर जो हुसैन होता है वो ऐसे ही फ्री बैठा होता है। तभी वो देखता है कि जो विंग होता है फिर एक जगह पे बैठा होता है और कुछ काम कर रहा होता है। और जो हुसैन होता है फिर वो उसके पास चला जाता है, और जो फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वे कौन से। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ वो सब लोग चले गए किसी न किसी काम में व्यस्त है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊँ, आप क्या कर रहे हैं। तो फिर जो भीम होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं कुछ खास नहीं। फिर जो हुसैन होता है वो देखता है कमल, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर वो मतलब कि विंग की ओर देखता है, बोलता है ये कौन सी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दफन वैली में कमल भी खिलते होंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उस कमल के पौधों को देखता है और बोलता है हाँ बहुत बहुत मेहनत करी है मैंने इसके लिए, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और जो हुसैन होता है बोलता है सच में काफ़ी अच्छा है। और फिर जो हुसैन और विंग होता है फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और जो हुसैन होता है वो उसे वे कौन से कह के बुला रहा होता है। तभी जो विंग होता है बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे विंग भी बुला सकते हो, तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वैसे भी मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था आपके लिए भी कौन से, मगर फिर भी मैं मेहनत कर रहा था। और जो जो विंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, और फिर जो हुसैन होता है फिर वो नॉर्मली उसे विंग बुलाने लगता है और बोलता है वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे एक बात थी जो आपसे पूछनी थी। मैंने सोचा कि आपसे ना पूछूं, पर सच कहूँ तो मैं रह नहीं सकता आपसे बात पूछे बगैर। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है हाँ पूछो तुम मुझसे क्या बात पूछनी है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अगर आपने पूरी दुनिया के सामने वांजी शादी की है तो उसे वो प्यार क्यों नहीं दे पा रही जो आपको उसे करना चाहिए, जिस पर उसका हक है। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, उसे लगा नहीं था कि वांजी हुसैन से ये बातें कर लेगा, मगर उसने सोचा नहीं था। फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है मेरे हिसाब से ये बातें मेरे और लैंसन के बीच की है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है मानता हूँ कि मैं वांजी का दोस्त हूँ, मगर आप भी मुझे अपने दोस्त की तरह समझ सकते हैं। आप अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वैसे भी मैं वैसे वांजी का दोस्त नहीं हूँ, उसके लिए उसके भाई जैसा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ ही है, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक दूसरे के भाइयों की तरह बड़े हुए हैं। ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम लोगों ने अकेले किया हो, और ना ही ऐसा कोई सीक्रेट है जो हम दोनों एक दूसरे के बारे में ना जानते हो। वांजी को मेरे बारे में हर चीज़ पता है, और मुझे भी वांजी की हर अच्छाई हर बुराई के बारे में पता है। और मैं जानता हूँ वो ये बात जताता नहीं है, मगर उसे तकलीफ़ होती है जब भी वो आपकी ओर प्यार से देखता है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं। जब भी वो आपसे प्यार चाहता है और आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की बातें सुन रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो सारी बातें याद भी कर रहा होता है। जब वांजी ने उसे प्यार से देखा है, जब वांजी ने उम्मीद की है कि विंग उसके पास आएगा, उसको प्यार करेगा, उसकी केयर करेगा, तब विंग हमेशा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता था। और उसके बाद जब वांजी सैड होता था तो वो नज़ारा भी विंग देखता था, और उसे खुद से आता था। और अब वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है, और फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ, प्लीज़ अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं।
तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और होता है छोड़ो नहीं सब, तुम कहीं इन सब बातों के बीच में पड़ गए। तुम तो यहाँ पे घूमने आए हो, एंजॉय करने आए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो, तो वो करो। मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की बातें सुनता है और बोलता है ठीक है। और तभी वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे तुम क्या कह रहे थे। तो फिर जो हुसैन होता है वो पीछे मुड़ता है, बोलता है हाँ किस बारे में। तो फिर जो विंग होता है बोलता है जब तुम यहाँ पे आए थे तुम क्या कह रहे थे कि पांची ने हीलिंग पैटर्न को मार दिया होगा, आई मीन मुझे। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो थोड़ा हंसता है, बोलता है हाँ क्या क्या आपको ये बात पता नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बात तुम किस बारे में कह रहे हो, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो हंसता है और बोलता है आपको पता है जब 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 वांजी ने कहा था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, तब हर कोई वांजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था कि वांजी की शादी आपसे कैसे करा सकते हैं। और जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, मगर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है, मगर फिर वो कंटिन्यू करता है और बोलता है वांजी के पेरेंट्स नहीं है, उसके अंकल ने उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बड़ा किया है, इसलिए वांजी थोड़ा ज़िद्दी भी है, थोड़ा अकड़ू भी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर लेंस का सेकंड प्रिंस होने के बावजूद भी वो लेंस के कुछ रूल्स को बिल्कुल नहीं मानता और ना ही उन्हें फॉलो करना ज़रूरी समझता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी बात सुन रहा होता है हुसैन की, और जो हुसैन होता है वो बोलता है मगर फिर भी क्लैन के क्लैन लीडर और उनके बड़े भाई लैन सीजन वो दोनों उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो दोनों उन दोनों की जान है वांजी, और वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे आप शादी करके आए। तो फिर जो विंग होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है तो फिर वांजी वांजी यहाँ पे क्यों आया, तो फिर और उन्होंने यहाँ पे क्यों आने दिया वांजी को। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्योंकि सब लोगों का मानना ये था कि वांजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर आपने उसे कुछ हर्ट किया तो वो भी आपका सामना कर सकता है, आप दोनों टक्कर के इंसान हैं। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की बातें सुन रहा होता है और फिर बोलता है तो क्या वांजी मुझे मार सकता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने ये सारी बातें कही थी क्योंकि उन्हें लगा था कि हीलिंग पैट्रिक बहुत बुरा पर्सन है, बहुत ही क्रूअल है और लोगों को ऐसे ही बिना मतलब के मार देता है। मगर अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि आप क्रूअल है, अब बुरे हैं। तो फिर आप वाला वांजी को क्यों हट करेंगे, और जब आप ही वांजी को हट नहीं करोगे तो फिर वांजी वाला क्यों आपको हट करेगा, आपको कितनी तकलीफ देगा। तो फिर जो हुसैन की सारी बातें विंग सुन रहा होता है और अब उसे समझ में आता है कि वो लोग ये सारी बातें असल में क्यों कर रहे थे, और वो खुद ही को बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा कर रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसे उसे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। और फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है ओह। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे वांजी आई मीन वांजी की मुझसे शादी करना चाहता था। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ आई मीन जब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी इंसान मेरी ओर देखना तक नहीं चाहता, तो उस जगह पे वांजी वांजी क्यों मुझसे शादी करना चाहता था, और अपनी फैमिली के अगेंस्ट। जैसा कि तुमने कहा मैं समझ सकता हूँ, जब वांजी ने शादी के लिए बोला होगा तो कोई भी इस बात के लिए रेडी नहीं हुआ होगा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ अपनी फैमिली पूरे क्लैन के खिलाफ जाके उसने आपसे शादी करने के लिए यस बोला था, मगर सब लोग फिर बाद में मान गए थे कि ठीक है वांजी है जो हीलिंग पैट्रिक का सामना कर सकता है। इस वजह से सब लोगों ने एक तरह से वांजी को सेक्रीफाइस कर दिया था। मगर उसकी फैमिली आज भी वांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो लोग वांजी से मिलना चाहते हैं, मगर वो जानते हैं कि वो वांजी से नहीं मिल सकते। और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है आप विश्वास नहीं कर सकते कि उसने आपसे शादी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या मतलब तुम क्या करना चाहते हो, क्या किया उसने। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है आपने कहा था ना कि 2 दिन बाद आपको उनका जवाब चाहिए, मतलब कि जो भी इंसान आपसे शादी करना चाहता है। तो 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने ठान लिया था कि अगर या तो आपसे शादी करेगा या फिर कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेगा। ये बात उसने प्रण ले ली थी, और सब लोगों को जब वांजी की ये बात पता चली थी तो उन लोगों को मजबूरी में वांजी की शादी आपसे करवानी पड़ी थी, और तब जाके वांजी ने सुकून से कुछ खाया था, वरना तो वो कुछ खाने के लिए भी रेडी नहीं था। तो फिर जो विंग होता है जब वो हुसैन की सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, और फिर बोलता है पर वांजी ऐसा क्यों कर रहा था, हाँ उसे मुझसे शादी करने में आई मीन वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है क्या आपको नहीं पता, इसलिए क्योंकि वांजी से प्यार करता है। क्या आपको ये बात नहीं पता कि वांजी कितने सालों से आपसे प्यार करता है। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की बात सुनता है, बोलता है क्या, तो क्या कहा तुमने वांजी मुझसे। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है क्या आपको पता नहीं है
उस लेटर में तो सब लिखा था। क्या आपने वो लेटर नहीं पढ़ा था? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है लेटर? तुम किस लेटर की बात कर रहे हो? तो फिर जो हुसैन होता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है क्या मैं उस लेटर की बात करना चाहिए जो जो वेनिंग ने आपको दिया था? मैंने तो वो लेटर उसे दिया था आपको देने के लिए, क्योंकि वांजी आपसे प्यार करता था और वो अपने दिल की बात किसी भी तरह से आपसे नहीं कह पा रहा था, क्योंकि आप कभी उसके सामने आते नहीं और वो कभी आपसे मिला नहीं। तो मैंने उसे कहा था कि वो आपके लिए लेटर लिखे और इस तरह वो अपने दिल की फीलिंग आपको बता भी देगा। और उसने आपको बताई थी उस लेटर में। क्या आपने वो लेटर नहीं पढ़ा था जो जो वेनिंग लिखा आया था आज से ठीक ठीक 3 महीने पहले, जब आपने जिन क्लैन में वो स्क्रॉल भेजा था शादी का, उससे उसे 2 दिन पहले ही तो वो लेटर मैंने वेनिंग को दिया था आपको देने के लिए। तो फिर जो विंग होता है वो याद करता है, वो उस लेटर को याद करता है और उस लेटर में जो कुछ भी लिखा था उसके एक एक शब्द विंग के कानों में गूंज रहे होते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मगर मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपकी काफ़ी अच्छाई सुनी है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपको पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटा था तब आपने मेरी हेल्प करी थी और उस दिन से ही मैं आपको प्यार करता हूँ। और वो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। आप कितने अच्छे हैं मैं जानता हूँ। पूरी दुनिया आपको बुरा समझती है, आपको बुरी नज़र से देखती है, मगर मैं जानता हूँ आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कभी आपका फेस नहीं देखा, मगर मैं जानता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा आप दिल के अच्छे इंसान हैं और इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे प्लीज़? और जो विंग होता है वो उसके दिमाग में उस लेटर की एक एक लाइन आ रही थी और फिर वो हुसैन की ओर दिखता है, होता है वो लेटर वांजी ने लिखा था। और जो हुसैन होता है बोलता है हाँ वो लेटर आप ही ने वांजी ने तो लिखा था। वो 7 साल से आपसे प्यार करता है। और जो विंग होता है उसके दिमाग में ये बात गूंज रही थी, वो 7 साल से आपसे प्यार करता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। जो हुसैन होता है वो ये सारी बातें बोल रहा था। जो विंग होता है वो शौक होता है, उसे नहीं पता था कि ये वो लेटर वांजी ने लिखा है। कि उस लेटर में कहीं भी ये बात जिक्र की ही नहीं गई थी कि वो इंसान कौन है, कैसा है, जिसने जिसने ये लेटर लिखा है, वो लड़का या लड़की ये भी नहीं पता था। इवन कि उस लेटर में कहीं भी वांजी का नाम भी नहीं था और वो किस क्लैन से ये भी नहीं पता चला था। और इस वजह से वांजी को नहीं पता, सॉरी विंग को नहीं पता कि वो लेटर कहाँ से किसने लिखा है। और फिर वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? वो लेटर वांजी ने मेरे लिए लिखा था। क्या वो मुझसे प्यार करता है? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ वो आपसे प्यार करता है, वो लेटर उसी ने आपके लिए लिखा था। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है और फिर वो वहाँ से दौड़ने लगता है। और जो हुसैन होता है वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो खुद के सर पे खुजालता है और बोलता है कि इंसान पागल है क्या? जब वो लेटर वांजी ने लिखा था तो क्या इसे पता नहीं था? और फिर वो याद करता है और फिर वो छोड़ता है छोड़ो। और फिर वो वेंडिंग की ओर देखता है और फिर स्माइल करके उसके बाद चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो हुसैन है वो वेंडिंग को पसंद करते हैं और जो वेंडिंग होता है वो भी हुसैन को पसंद करता है। मगर ये बात उन्होंने बीच में अभी तक किसी ने भी एक दूसरे से नहीं कही है। इसलिए जो हुसैन होता है वो वेंडिंग के बाद चला जाता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारे शंग कपल की ओर। जो विंग होता है वो दौड़ रहा होता है और उसके दिमाग में अभी भी ये सारी बातें गूंज रही होती है। वो आपसे प्यार करता है, 7 साल से आपसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, जब भी वो आपके बारे में बोलता था, आपके बारे में बातें करता था, उसकी आंखों में जो तड़प थी, जो प्यार था, वो हर चीज़ मैंने देखी है। और वो लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती है। और वो दौड़ रहा होता है और तभी वो ठहर जाता है एक जगह पर और वो सामने देख रहा होता है। सामने वांजी होता है जो कि एक किचन के अंदर कुछ कुक कर रहा होता है और वो वहीं पे खड़ा होता है और वो उस चीज़ को देख रहा होता है जो कि बनी या नहीं, वो ये सब देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो बस रुक जाता है, ठहर जाता है और बहुत ही प्यार से वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर वो एक एक कदम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाता है और फिर जो वांजी होता है वो इधर उधर कुछ कर रहा होता है। तभी जो विंग होता है वो उसके जस्ट पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसकी बाहों में अपने हाथ डाल देता है। और जो वांजी होता है वो थोड़ा शौक होता है, मगर फिर वो ठहर जाता है कि उसे भी जो विंग की स्मेल होती है वो फील हो जाती है। विंग की जो फ्रेगरेंस जो कि उसकी बॉडी से आती है वो स्मेल करता है और उसे ही पता चल जाता है कि ये जो इंसान उसके पीछे है, जो जिसका टच वो फील कर रहा है, वो कोई और नहीं, वो विंग है। और फिर बोलता है विंग क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी आंखों में हल्की से आंसू की परत होती है। वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर वो उसके नेक में अपने फेस को लगा देता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। और फिर वो उसे ऐसे ही टाइटली होल्ड किया होता है। और जो वांजी होता है वो उसे पूछ रहा है विंग क्या हुआ? और जो विंग होता है उसके हल्के हल्के आंसू बह के उसकी नेक में जा रहे होते हैं। और जो
वांजी होता है, बोलता है विंग 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 क्या हुआ, और फिर वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है जो विंग होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और जो वांजी वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है विंग 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 आपको क्या हुआ हस्बैंड। और जो विंग होता है जब वो वांजी के मुंह से हस्बैंड सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो उसे और भी टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है आई एम सॉरी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कभी तुम्हें पहचान नहीं पाया, आई एम सॉरी लैंसन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो लंजा। जो लैंसन होता है वो जब विंग की ये सारी बातें सुनता है, बोलता है विंग विंग आपको क्या हुआ विंग, और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है आप मेरे साथ चलिए, और फिर वो विंग को अपने अपने रूम के अंदर उस केब के अंदर लेके आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, और फिर वो उसे उस बेड पे बैठा देता है, बोलता है मुझे बताइए क्या हुआ, कुछ हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बताइए। तो फिर जो विंग होता है वो टाइटली वांजी को गले लगा लेता है और बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है क्या हुआ आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, हाँ प्लीज़ मुझे बताइए ना आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं देख पाया, आई एम सॉरी लैंसन, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे नहीं पता था कि वो लेटर तुमने मेरे लिए लिखा है। तो फिर जो वांजी होता है वो इतनी देर से जब जो विंग को शांत करा रहा था, रुकने के लिए बोल रहा था, वो ठहर जाता है, और फिर वो विंग की बातें सुनने लगता है। जो विंग होता है वो उसे गले लगाई होता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो लेटर तुमने मुझे लिखा है, मुझे लगा कि शायद वो लेटर किसी लड़के ने मेरे लिए लिखा है, और इसीलिए मैंने इस शादी का न्योता भिजवाया था, मुझे लगा था कि वो इंसान जो भी है मैं उसे अपने साथ लाना चाहता हूँ, उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, और जब वहाँ पे तुम आए मुझे लगा कि शायद उस लड़के को भी मुझसे प्यार नहीं था, वो लेटर भी झूठा था, और इस वजह से मैंने जब तुम्हारी ओर देखा मुझे लगा था शायद तुम भी किसी ज़बरदस्ती किसी फोर्स में मुझसे शादी कर रहे हो, मगर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, तो तुमने यस बोला था, और मैंने भी तुमसे शादी करी थी, और तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था, और मैं सच कहता हूँ मैंने पूरे दिल से तुम्हें अपना पार्टनर एक्सेप्ट किया था, मगर जब मैंने वहाँ पे कुछ लोगों की बातें सुनी कि तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो, तो मुझे तुम्हारे पर गुस्सा आ गया, और खुद से नाराज़गी हुई कि क्या इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो मुझसे प्यार कर सकता है। हाँ, सही तो है, मुझसे कौन प्यार करेगा। मैं खुद से भूलने लगा था कि कोई क्यों मुझसे प्यार करेगा। मैं तो बस एक काला अंधेरा हूँ जिसे कोई प्यार नहीं कर सकता, एक डार्कनेस हूँ, एक डम्मा हूँ, एक राक्षस हूँ जिसे कोई भी इंसान चाह नहीं सकता, कोई भी इंसान मेरी केयर वाला क्यों करेगा। मैं बस यही सब सोचता था। सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे थोड़ा पीछे करता है, अपने आप से दूर करता है और बोलता है किसने कहा कि आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं हूँ ना मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, मगर ये मेरा वादा है, ये लालांजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं अकेला काफ़ी हूँ आपको पूरी दुनिया भर का प्यार देने के लिए। आपको मेरे प्यार में कभी कोई कमी लगी क्या मेरे प्यार में कुछ कमी है, बोलिए ना, मुझे बोलिए ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं बुरा हूँ जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। फिर जो विंग होता है जो वांजी होता है वो थोड़ा ऊपर होता है और फिर बोलता है नहीं, किसने कहा कि आपके प्यार में कोई कमी है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा दिल कहता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपकी आंखों में फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोलिए ना, आप मुझसे प्यार करते हैं ना। मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन उसे गले लगा देता है, बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता वांजी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, कैसा हर्ट, कैसी तकलीफ़, आपने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, कोई भी तकलीफ़ नहीं। आप मुझसे दूर थे मगर तब भी आप मेरी क्या करते थे, मेरी फिक्र करते थे, मेरे दर्द में आपको भी दर्द होता था। तो फिर जो विंग होता है वो उसे टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। और फिर जो विंग होता है वो वांजी की फेस की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर ही देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वांजी को किस करना स्टार्ट कर देता है, और जो वांजी होता है वो भी
जब जब वांजी की सॉरी विंग को किस को फील करता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो भी उसके उसके सर को पकड़ता है और अगेन उसे भी किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेट किस कर रहे होते हैं और जो विंग होता है वो फील कर रहा होता है वांजी को, और जो वांजी होता है वो भी विंग के डोमिनेट नेचर को फील कर रहा होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को उठा लेता है अपनी बाहों में और फिर बोलता है आई एम सॉरी तुम्हें इतना इंतजार कराने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है फिर उसे एक पंच करता है, बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है, तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्यों, क्या क्या तुमने वेट नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा हंसता है और उसे उसके कॉलर से अपनी ओर खींच लेता है, बोलता है बकवास बंद करो। और फिर जो विंग होता है वो अगेन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और जो वांजी होता है वो भी उसे किस कर रहा होता है। वो दोनों अपने बेड पे होते हैं और धीरे धीरे जो विंग होता है वो वांजी के क्लोज खोलना स्टार्ट कर देता है और जो वांजी होता है वो भी विंग के क्लोज को खोल रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उन दोनों ने अपने पूरे क्लोथ्स खोल दिए होते हैं और वो दोनों आई फुल्ली नेकेड होते हैं। और जो विंग होता है वो पूरी तरह से लस्ट आइज के साथ वांजी को देख रहा होता है और फिर वो एक स्पेल करता है और उसकी जो पूरी गुफा होती है वो बंद हो जाती है और अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। और जो विंग होता है वांजी की ओर दिखता है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो। और जो वांजी होता है वो थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि विंग एक तो इतनी देर से उसे घूर रहा था और अब उसकी ये स्वीट टॉक्स वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या तुम बात ही करोगी। तो फिर जो विंग होता है फिर स्माइल करता है और फिर वो उसके पास आ जाता है और उसे अगेन किस कर रहा होता है उसकी पूरी बॉडी में, पूरी नेक में, पूरी चेस्ट पे, हर जगह उसे किस कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा ब्रूटली उसकी चेस्ट को सक कर रहा होता है और बोलता है वांजी बोलो ना तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो फिर जो वांजी होता है बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और बोलता है हाँ बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। और फिर वो अपने सर को हिला रहा होता है और जो विंग होता है फिर स्माइल करता है और वो अगेन उसके निप्पल को सक कर रहा होता है और उसके दूसरे निप्पल को पिंच कर रहा होता है बहुत ज़्यादा ब्रूटली। और जो वांजी होता है बहुत जोर जोर से मौन कर रहा होता है और जो विंग होता है वो उसे वांजी का चिल्लाना चीखना अच्छा लग रहा होता है और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो उसे उसके नीचे आ जाता है और उसे उसकी प्राइवेट पार्ट को दिखता है और उसे पकड़ता है और उसे सक करना स्टार्ट करता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग को देख रहा होता है, बोलता है विंग विंग। और जो विंग होता है फिर वो और भी ज़्यादा हार्डली उसे सक कर रहा होता है और जो वांजी होता है वो बहुत जोर से मौन करता है। और जो विंग होता है फिर वो स्माइल करता है और फिर वो खड़ा होता है और फिर वो अपनी फिंगर की हेल्प से उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा मौन करता है क्योंकि अभी उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है और प्लेजर भी। और फिर वो विंग को देखता है और उसका नाम ले रहा होता है और जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो दिखता है कि जब वांजी प्रिपेयर हो चुका होता है तो फिर वो खुद को वांजी के अंदर एंटर कराता है और जो वांजी होता है वो जोर से चीखता है और जो विंग होता है वो थोड़ा झुकता है और वांजी के पास आता है और उसकी ओर देखता है और उसे किस करने लगता है। और जो विंग होता है जो वांजी होता है वो भी उसे टाइटली हक कर लेता है और जो विंग होता है वो धीरे धीरे खुद को मूव करना स्टार्ट करता है। और जो वांजी होता है वो चिल्ला रहा होता है, लाउडली मौन कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो अभी भी उसे धीरे धीरे किस कर रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसकी माउथ के अंदर मौन कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और फिर वो वांजी को बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग होता है जो वांजी होता है वो चिल्ला रहा होता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और उससे बोलता है वांजी तुम मुझसे प्यार करते हो ना। और वो बोल रहा होता है बोलो ना वांजी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और जो वांजी होता है वो अटक रहा होता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड, आई लव यू हस्बैंड। और जो विंग होता है जब वो ये बात फील करता है, ये बात सुनता है तो और भी ज़्यादा हार्डली वांजी को पुश कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो और भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मौन कर रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो इस्तेमाल करता है और अब मैं तुम्हारे अंदर खुद को रिलीज़ करने जा रहा हूँ। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ। और जो विंग होता है बोलता है इसे फील करो वांजी। और फिर वो और भी ज़्यादा जोर से उसे पुश करता है और फिर वो खुद को रिलीज़ कर देता है। और जो वांजी होता है वो एक डीप मौन लेता है और फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर वो वांजी को फ्लिप करता है। और अब जो वांजी होता है वो उसके ऊपर होता है और जो विंग होता है वांजी की ओर दिखता है, बोलता है वांजी बेबी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और जो विंग होता है बोलता है मैं चाहता हूँ कि अब तुम करो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं नहीं मैं ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है प्लीज़ मेरे लिए। और तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो करना स्टार्ट करता है। और जो विंग होता है वो उसे सपोर्ट कर रहा होता है, उसके बैक पे अपने हाथ रखा होता है और उसकी कमर को टाइटली पकड़ा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी की फेस एक्सप्रेशन को देख रहा होता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जो वांजी होता है वो
वो विंग की ओर देखता है और फिर उसे उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वो उसकी ओर विंग की ओर और फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे टाई कर लेता है। और जो वांजी होता है बोलता है, सॉरी जो विंग होता है बोलता है, वांजी ये तुम क्या कर रहे हो? और जो वांजी होता है फिर बोलता है, आ डोंट मूव बेबी। और जो विंग होता है जब वो वांजी की ये वॉइस सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। और जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। और जो वांजी होता है बोलता है अब मैं करूँगा। फिर वो विंग के ऊपर मूव होने लगता है और फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है जो वांजी होता है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एक्सप्रेशन दे रहा होता है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डली मूव हो रहा होता है। और जो विंग होता है वो वही सारी चीज़ें फील कर रहा होता है और फिर जो वांजी होता है वो रुक जाता है और बोलता है ओह मैं थक गया। और जो विंग होता है वो बोलता है वांजी तुम रुक क्यों गए? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं थक गया विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर मेरा भी हुआ नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर मैं थक गया मैंने कहा ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर मुझे करने दो। तो फिर जो विंग होता है सॉरी जो वांजी होता है बोलता है पर मैंने कहा ना वांजी सॉरी विंग मैं थक गया हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वैसे तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है प्लीज़ वांजी मुझे पेन हो रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक और मूव करता है बोलता है तुम मुझसे प्यार करते ना विंग? तो फिर तुमने तो मुझे बोला ही नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है ओ और फिर वो धीरे से मूव होता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जोर से बोलो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी प्लीज़ हार्ड करो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्टिप बैठ जाता है बोलता है मैंने कुछ बोला विंग? तुम मुझसे प्यार करते हो तो ज़ोर से बोलो। तुम जितनी ज़ोर से बोलोगे मैं उतनी ज़ोर से मूव करूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो सर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ वांजी। और जो वांजी होता है वो मूव करता है बोलता है जोर से बोलो विंग। और जो विंग होता है वो बोल रहा है आई लव यू वांजी आई लव यू। वो बहुत जोर से ये बात बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसके ऊपर उतनी जोर से मूव हो रहा होता है। और तभी जो विंग होता है वो अपने आप को रिलीज़ कर देता है और जो वांजी होता है वो उसी के ऊपर लीन हो जाता है और फिर वो उसकी ओर स्माइल करके देखता है और फिर वो उसके पास आता है। उसके जो ईयर लव होता है उसे एक जोर से बाइट करता है बोलता है आई लव यू। और फिर वो उसके चिक्स पे किस करता है और फिर जो विंग होता है फिर पल के लिए शॉक हो जाता है मगर उसे ये अंदाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था वांजी का। और फिर जो वांजी होता है वो विंग के हाथ को भी खोल देता है और फिर वो उसकी चेस्ट के अंदर कट जाता है और बोलता है आई लव यू हस्बैंड। तो फिर जो विंग होता है वो अब वांजी को फ्लिप करता है और अगेन मुझे पता नहीं था कि मेरा क्यूट वाइफ ही इतना ज़्यादा डोमिनेट है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको दिखता है बोलता है क्यों तुमसे किसने कहा कि बॉटम डोमिनेट नहीं हो सकते? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो उसे अगेन पुश करना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं। जो वांजी होता है वो पूरी तरह से विंग को हक करके लेटा होता है और जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और फिर बोलता है वांजी वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ पूछो हस्बैंड मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे मुझे बताओ मुझे कुछ जानना था तुमसे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? हाँ मैं जितना मैं जानता हूँ पूरी दुनिया तो मुझे नफरत की नज़र से दिखती है। तो फिर तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? इवन कि मैं इतना डिमोन हूँ। मेरी इन डार्क पावर्स की वजह से तो मेरी खुद की फैमिली जान फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया। तो फिर तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है क्या प्यार करने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बोलिए ना कि प्यार करने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है? तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है मुझे नहीं पता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है क्या आप भी मुझसे किसी रीज़न की वजह से प्यार करते हैं? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है उसी बात समझ नहीं आई। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है बोलिए ना आप मुझसे क्यों प्यार करते हैं? आपने कहा ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वांजी से प्यार करता है वो हाँ वो जानता है मगर उसे नहीं पता कि वांजी प्यार क्यों करता है। शायद वांजी है इसलिए वो उससे प्यार करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मैं जानता हूँ आप मेरी विंग है इस वजह से मैं आपसे प्यार करता हूँ।
प्यार प्यार करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए होता है, बस दिल में प्यार चाहिए होता है सामने वाले इंसान के लिए। और मैं आपसे प्यार करता हूँ बिना किसी रीज़न से। क्यों मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, पर दुनिया तो मुझसे नफरत करती है ना। दुनिया दुनिया मुझ जैसे इंसान को कैसे प्यार कर सकती है? तो फिर जो फ्रांजी होता है वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं आपसे प्यार करता हूँ। और सच कहूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको मुझसे छीनने के लिए नहीं आएगा। और ये चीज़ मुझे खुशी देती है। और फिर वो उसे डायरेक्टली गले लगा देता है और बोलता है, मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। तो अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो ये भी मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो फ्रांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ, मैं आपको पूरी दुनिया का प्यार अकेले दे सकता हूँ, मैंने कहा ना। और फिर वो उन्हें विंग को टाइटली गले लगा लेता है। और जो विंग होता है फिर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर वो ऊपर की ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है, थैंक यू मून गॉडेस कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान दिया। मैंने सुना है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में कभी किसी को भी आपने मेरे लिए बनाया ही नहीं, मगर मुझे नहीं पता था मून गॉडेस कि आपने इतने अच्छे इंसान को जो खुद एक चांद की तरह खूबसूरत है उसे मेरे लिए चूज़ किया है। थैंक यू गॉड। और फिर वो स्माइल करता है। और जो वांजी होता है वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये लान वांजी, कुसु का सेकंड प्रिंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आप मेरे प्यार का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर वो स्माइल करता है और फिर बोलता है, लव ऑफ सेकंड प्रिंस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यार कंप्लीट होगा, मगर देखो आज मेरा प्यार कंप्लीट हो गया। मैं आज अपने प्यार की बाहों में हूँ। और फिर वो स्माइल करता है और यहीं पे हमारी छोटी सी कहानी लव ऑफ सेकंड प्रिंस ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इसके बाद हमारे विंग और वांजी उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली बीतती होती है। और जो लेंचरन और लेंसिचन वो दोनों भी अपने छोटे भाई और अपने नेफ्यू से मिलने के लिए कभी कभी दफन वैली आया करते थे। उन्हें लगा था कि शायद वांजी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा, बहुत ज़्यादा दुख में होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्हें ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और दूसरी ओर जब हमारे वेनिंग और हुसैन वो उन दोनों ने भी एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया था। हाँ, पहले निमिंजू को प्रॉब्लम हुई थी, वो इस रिश्ते को मानना नहीं चाहते थे, मगर जब उन्होंने वांजी को देखा कि वो यहाँ पे कितना खुश है तो वो भी इस रिश्ते को मान चुके थे और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था वेंडिंग को अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में, क्योंकि हुसैन उनका छोटा भाई है। और यहीं पे हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ओके गाइज, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने बहुत मेहनत से ये हॉट पार्ट आपको सुनाया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना। बाय।